नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। दोस्तों, आज हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इनके अलावा जो एनडीए के विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी शिरकत की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कल से ही पंचकुला में जमे हुए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, और वो दोनों ऑब्जर्वर के रूप में आए थे हरियाणा के नए सीएम के चयन के लिए, विधायक दल के नेता के चयन के लिए। और उस चयन में नायब सिंह सैनी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। और हैरत की बात तो ये रही कि उस चयन में कृष्ण बेदी की ओर से नाम प्रस्तावित किया गया। एक पर्ची बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बरौरी ने उनको दी, और उसमें नायब सिंह सैनी का नाम था। और उसके बाद जब अनिल विज से पूछा गया, आरती राव से पूछा गया, बाकी अन्य सभी मौजूद विधायकों से पूछा गया, तो सभी ने उसका अनुमोदन कर दिया। यानी कि जो अनिल विज खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे, उधर राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन लगता है कि अमित शाह के आने से ये सब दावेदारियां स्वतः ही ख़त्म हो गई या करवा दी गई, और नायब सिंह सैनी को फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया, और आज शपथ ग्रहण भी करवा दी। इनके साथ जो 13 मंत्रियों ने जो शपथ ली, उनमें अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह और महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर सिंह गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव और राजेश नागर के अलावा गौरव गौतम भी शामिल थे। यानी कि इस मंत्रिमंडल में इस बार सभी बिरादरियों का, जात बिरादरियों का समावेश किया गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि सबका साथ लेकर सबका विकास का जो नारा बीजेपी की ओर से दिया जाता रहा है, उसको इस मंत्रिमंडल में झलक देखने को मिली है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि इस मंत्रिमंडल में सिरसा ज़िले की कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकी है, क्योंकि सिरसा में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीत ही नहीं पाया। और हैरत की बात तो यह कि सिरसा विधानसभा सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार, जो नामांकन भरा गया था रोहतास जांगड़ा का, उनका नामांकन ही वापस ले लिया गया। लेकिन वो नाम वापस लेने के बाद हलोपा के प्रत्याशी गोपाल कांडा के समर्थन में प्रचार भी किया उन्होंने, तो न गोपाल कांडा जीत सके। और हैरत की बात तो यह है कि गोपाल कांडा को इनेलो का समर्थन भी मिला, बसपा का भी समर्थन मिला, लेकिन इनेलो के नेता अभय चौटाला भी चुनाव हार गए, गोपाल कांडा भी चुनाव हार गए। तो इस बार हैरत की बात तो ये भी रही है कि सिरसा जिला की 5 विधानसभा सीटों पर, सिरसा का तो आपको बता ही दिया कि क्या हुआ था, और बाकी जो अन्य सीटें हैं उनमें जो प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में बने हुए थे, चुनाव मैदान में थे,
उनमें से सिर्फ कालांवाली के जो बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र देशुजोधा थे वो अपनी ज़मानत बचा गए, लेकिन बाकी डबवाली से मांगियाना, जो बलदेव सिंह मांगियाना थे, रानिया से शीशपाल कंबोज थे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी बने हैं, और एलनाबाद से अमीर चंद तलवाड़ा, अमीर चंद मेहता भी कहते हैं, इनकी ज़मानतें जब्त हो गई। यानी कि बीजेपी पिछले 10 वर्षों में सत्ता में है हरियाणा में, लेकिन सिरसा जिला में बीजेपी अपना कोई ऐसा सशक्त उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई हैं, जिता नहीं पाई हैं कि जिनके बलबूते पर वो अपनी हिस्सेदारी सरकार में बना सकें। और हैरत की बात तो ये भी है कि सिरसा में तो बीजेपी का अभी तक कोई ऐसा नेता ही नहीं उभरा है जिसे कोई ये कह सके कि वो अगर उम्मीदवार बना दिया जाए तो वो जिताऊ हो सकता है। ये बहुत ही पीड़ाजनक बात है बीजेपी के समर्थकों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी हाईकमान के लिए, और सोचनीय है, इस पर मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, बात कर रहे हैं हरियाणा में अब तीसरी बार बीजेपी की नई सरकार बनी है और नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि वो जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और उनके बदले जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद बाहर सौंपा गया था तो लोकसभा के चुनाव आ गए और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। यानी कि आचार संहिता में ही उलझे रहे नायब सिंह सैनी, तो कोई विशेष काम नहीं कर पाए, लेकिन जितने दिन भी काम कर पाए उन्होंने सभी को साथ लेकर सिरसा के अलावा पूरे हरियाणा के विकास को लेकर पूरी बात अपने सामने रखी मतदाताओं के सामने, और इस तरह से वो चुनाव जीत गए। और इस तरह से लग रहा है कि अब नायब सिंह सैनी को फिर से हरियाणा में सत्ता पर काबिज रहने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने कई तरह की अब चुनौतियां आएंगी। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तर्ज पर काम करेंगे तो वो नाकामयाब भी साबित हो सकते हैं हरियाणा की राजनीति में। इसलिए उन्हें, जो अभी तक कहा जाता था कि वो एक डम्मी उम्मीदवार, डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, उनको पहले अपना वो डम्मी पने को दूर करना होगा और उनको अपने ही सोच विचार से बलबूते पर सरकार चलानी होगी। इससे उनका और ज़्यादा सियासी कद ऊंचा हो पाएगा और अच्छा नाम रोशन कर पाएंगे। निसंदेह नायब सिंह सैनी एक बहुत ही मधुर मिलन स्वभाव के और एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में उभर करके सामने आए हैं और बड़े ही अल्प समय में वो एक मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हुए हैं। एक उनके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, सम्मान की बात है। इस सम्मान को बरकरार रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अब कई तरह की मुश्किलें आएंगी। जैसे कि अब विभिन्न यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां होनी हैं और सरकारी पदों को भी भर्तियां करनी है, और जिन लोगों को अभी तक जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, वो भी मुहैया करवानी होंगी। सिरसा ज़िला जो कि विकास के मामले में और जो पहले जो वादे जो कर चुकी है सरकार बीजेपी की, वो वादे अभी तक अधूरे हैं, उनको पूरा करना होगा। पूरे हरियाणा में ऐसे कई जगह हैं जहां वादों को पूरा करना एक चुनौती होगी नायब सिंह सैनी के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि उस चुनौती को वो कैसे टैकल करते हैं, किस तरह से वो अपनी
सियासत को आगे बढ़ाते हैं, ये एक उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल हम परत दर परत की ओर से नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो एक अच्छी सरकार चलाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले जब मतगणना हो रही थी तो उस वक़्त भी ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है, कांग्रेस की सरकार की हवा चल रही थी। लेकिन सारे चुनावी सर्वे फेल हो गए और इस वक़्त यही सामने आया कि अब तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और हैरत की बात तो ये है कि बीजेपी ने 2014 में बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन 2019 में बहुमत अटक गया और जेजेपी की मदद से उनको सरकार बनानी पड़ी। और अब 2024 में फिर भारी बहुमत के साथ, भारी बहुमत तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक 2 सीटें ज़्यादा हैं बहुमत से और 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी उनके साथ चुनाव जीत रहे हैं। 51 का इनका पास आंकड़ा हो चुका है। तो सरकार उनको संभल के ही चलानी पड़ेगी। बेशक वो बहुमत में हैं, लेकिन फिर भी सरकार बहुत ही होशियारी से, चतुराई से चलानी होगी। फिलहाल विश्लेषण में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और देखिए अब वीडियो में शपथ ग्रहण समारोह की झलकियाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।